अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही हसास किस्म के मसले के बारे में बहुत आसान हल दे रहा हूँ। वो ये है दांतों का मसला। आप देखें, किसी भी सुपर स्टोर पे चले जाएं, आप कोई भी टीवी चैनल ऑन करें, कोई फेसबुक पेज खोलें, तो सबसे ज़्यादा आपको जो ऐड मिल रहे होते हैं वो शैम्पू के और उसके बाद आपको मिल रहे होते हैं दांतों की सफाई के। हर घर के अंदर, चाहे छोटा बच्चा है या बड़ा बूढ़ा है, वो रोज़ाना पेस्ट कर रहे हैं, ब्रश लगा रहे हैं, लेकिन दांतों के अमराज पहले से ज़्यादा हो गए हैं। और शुगर के मरीज़ में तो वैसे ही ये मसला बहुत ज़्यादा है। दांतों के अंदर खोड़ बन जाती है, दांतों के हसासियत बढ़ जाती है। ठंडा पानी पिएंगे तो वो ठंडा लगता है, गर्म चाय पीते हैं तो वो गर्म लगती है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह के अंदर से बदबू आती है, दांतों का रंग पीला हो जाता है, उसके चमक दमक जो है वो मांद पड़ जाती है। ये वो सारे मसले हैं जो बावजूद ब्रश करने के, बावजूद पेस्ट करने के आपके हल नहीं होते। और आप देखें कि पहले गली मोहल्ले में कहीं बल्कि पूरे शहर में 2-4 डेंटिस्ट होते थे, अब आपको गली मोहल्ले के अंदर डेंटिस्ट मिल रहे हैं, लेकिन मसला बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह यह है कि जो कुछ आप अपने मुंह में लगा रहे हैं वही आपको बीमार कर रहा है। अगर आप दांतों के अमराज से बचना चाहते हैं तो ब्रश को आज से फेंक दीजिए, डस्टबिन में फेंक दीजिए और पेस्ट को अपने घर से निकाल दीजिए। ये न सिर्फ आपके दांतों के अमराज में इजाफा कर रहा है, बल्कि आपके थायराइड ग्लैंड को भी उड़ा रहा है। कभी गूगल कीजिए और देखें इसके अंदर कैसे कैसे जालिम किस्म के केमिकल डाले गए हैं जो आपकी जो ऑरल हेल्थ है, जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा की केमिस्ट्री है, इसको बर्बाद करके रख रहा है। और फिर आपके थायराइड ग्लैंड को, और हाइपोथायराइड हो जाए या हाइपरथायराइड हो जाए तो फिर उसके बाद ज़िंदगी बड़ी ही मिज़रेबल हो जाती है और बड़ी एक से एक नई बीमारी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी बुनियाद आपका टूथपेस्ट है। अब मुंह तो साफ़ करना है, मुंह से बदबू तो नहीं आनी चाहिए, तो हमें करना क्या है? तो एक तो मैं आपको मंजन का नुस्खा दे रहा हूँ। ये चीज़ें आप पंसार से ला के पिसवा लें या ख़ुद पीस लें और इसका मंजन बना लें। तो रात को सोते वक्त आपने मसवाक के साथ या उंगली के साथ इस मंजन को करना है। इससे आपके दांत मोतियों की तरह चमकेंगे। इससे अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो वो आपका ठीक हो जाएगा, मसूड़ों में सूजन है तो वो ठीक हो जाएगी, खोर्स हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी, और दांत अगर हिल रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और इसकी एक और वजह भी दांतों के हिलने की, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों में, वो ये होता है कि जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी के लिए आंवला और अमरूद हमेशा इस्तेमाल करें। जब आंवले का सीज़न ना हो तो उस वक्त आप खुश्क आंवला इस्तेमाल कर लिया करें, उसकी आप पाउडर बनवा लें, आधी चमची पानी में घोल के पी लिया। अमरूद का जब मौसम ना हो तो उन दिनों में आप अमरूद के पत्तों का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पत्ते लें, छोटे साइज़ के, दरमियाने साइज़ के, उन्हें साफ़ करके धो लें, छोटा छोटा क्रश कर लें, 2 कप पानी के अंदर डाल के जब 1 कप रह जाए तो छान के फीका ही पी लें। ये आपके दांतों को बहुत बेहतरीन कर लेगा। मंजन का नुस्खा नोट कर लीजिए, इसको बना के रखें। ये बड़ा सिंपल सा नुस्खा है जी। इसमें आपने हल्दी लेनी है 2 खाने के चम्मच, नमक ये जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं 2, ये 5 खाने के चम्मच है। हल्दी 2 खाने के चम्मच, नमक 5 खाने के चम्मच, मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा के पत्तों का जो सफूफ है वो आपने लेना है 2 खाने के चम्मच। इसके बाद लौंग, ये जो आपके गर्म मसाले के अंदर होते हैं, ये 1 चाय का चम्मच, ये यानी खाने का आधा खाने का चम्मच समझ लें, या 1 चाय का चम्मच। मीठा सोडा जो हम चनों को लगाते हैं और किचन में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ये 1 खाने का चम्मच। और इसी तरह से दालचीनी, श्रीलंकन दालचीनी का जो सफूफ है वो 1 खाने का चम्मच। इनको पिसवा लें, संभाल के रख लें, रात को सोते वक्त इसका मंजन करें और उसके बाद कुली करके सो जाएं। अब सुबह जब आप उठेंगे तो आपने नारियल के तेल से ऑयल पुलिंग करनी है। 1 चम्मच नारियल का तेल लें, उसे मुंह में डालें और कुली की तरह से ये आपने 4 से 5 मिनट तक करना है और फिर इसको अंदर ही निगल लेना है। ये हेल्दी बैक्टीरिया हैं, ये आपके मैदे को बहुत फ़ायदा देंगे, क्योंकि रात को आपने मुंह साफ़ किया हुआ था, कोई चीज़ नहीं खाई थी, लिहाजा ऐसी कोई चीज़ मुंह में नहीं है,
जो नुकसानदेह, और जो प्रोबायोटिक्स हैं इससे बढ़ जाते हैं। और बाकी दिन के वक्त आप जब नमाज़ पढ़ें तो मसवाक सुन्नत भी है, मसवाक किया करें। जब मसवाक आप चबाते हैं तो आपकी दाढ़ों की भी प्रैक्टिस होती है। दूसरा काम ये होता है मसवाक करने से कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये आपकी खून की नालियों को खोलता है। जबकि खून की नालियाँ खुलेंगी तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। जब आपके खून की नालियाँ खुलेंगी तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, ब्रेन रिलैक्स होगा, कोर्टिसोल लेवल कम होगा। तो मसवाक को ज़रूर किया करें। ये ब्रश फेंक दीजिए, टूथब्रश फेंक दीजिए, ये मंजन जो सादा कुदरती चीज़ों से आपने अपने हाथों से बनाया ये कीजिए, दांत चमक उठेंगे, मुंह से बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये जो आप करेंगे ऑयल पुलिंग तो आपके चेहरे के ऊपर से झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये नुस्खा बड़ा काम का है, आजमाइएगा ज़रूर और फिर इसका फीडबैक भी दीजिएगा।